वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप ख़ुद को हिप्नोटाइज़ कैसे कर सकते हैं। आप ख़ुद को एक अच्छी प्यारी गहरी मीठी नींद कैसे सुला सकते हैं। आप ख़ुद की स्ट्रेस को टेंशन को कैसे रिलीज़ कर सकते हैं। दिन का ज़िंदगी का कोई भी लम्हा जब आप थकावट महसूस करते हैं, टायर्ड होते हैं, तो आप उस लम्हे में ख़ुद कैसे रिलैक्स हो सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा ताकि आप बहुत सी चीज़ें अपनी ज़िंदगी के बारे में अच्छी सीख सकें। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. हिप्नोटाइज़ करने का, ख़ुद को रिलैक्स करने के 3 तरीक़ों की हम बात करेंगे। उसमें से सबसे पहला तरीका है 4-7-8 मेथड। इस तरीके के ज़रिए आपने क्या करना है, सबसे पहले सांस लेना सीखना है कि आपने ब्रीदिंग कैसे करनी है। जब रात को हम लेटते हैं, तकिए के ऊपर हमारा सर जाता है, तो ये वो टाइम होता है जो सिर्फ़ आपका अपना टाइम होता है, पर्सनल टाइम होता है, जिसमें आपकी स्पेस के अंदर किसी और को दाखिला नहीं देना चाहिए और ना ही आपको किसी और को अलाउ करना चाहिए, ना किसी नोटिफिकेशन को, मैसेज को, कि वो आपको तंग कर सके। इन सारी चीज़ों को, एक्सटर्नल वर्ड को ब्लॉक करके, एक्सटर्नल वर्ड को म्यूट करके, आपने जब आंखें बंद करनी है तो उस वक्त आपने सांस लेनी है। और वो सांस कैसे लेनी है, 4-7-8 मेथड के ज़रिए लेनी है। आंखें बंद करके सबसे पहली चीज़, अपनी आंखों के इर्द गिर्द, आईब्रोज़ के इर्द गिर्द या बॉडी में कोई भी ऐसा मसल जो कि टेंशन में है, तनाव में है, खिंचा हुआ है, उसको रिलैक्स करने की कोशिश करनी है। अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा आराम के अंदर आप लेकर आ सकते हैं, लेकर आना है। हाथ में कोई पेंसिल, कोई मोबाइल, कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने अब सांस लेना शुरू करना है। वो सांस कैसे लेनी है, आपने अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल करके। सबसे पहले अपनी ज़ुबान को जब हम ऊपर की तरफ लगाते हैं, अपर गम्स के ऊपर लगाते हैं, ऊपर के तलवे के ऊपर लगाते हैं आसान अल्फाज में, तो वहाँ आपको एक रित सा, एक कट सा, एक उभार सा नज़र आता है। ज़ुबान को उसके ऊपर लगाकर बंद मुंह के साथ नाक के ज़रिए हमने सांस लेनी है। नाक के ज़रिए सांस को अंदर की तरफ लेकर जाना है, ऑक्सीजन को अंदर की तरफ लेकर जाना है और 7 सेकेंड्स तक काउंट करना है। 7 सेकेंड्स तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 तक काउंट करके 8वें सेकंड के ऊपर, 8वीं काउंटिंग के ऊपर आपने मुंह को ओपन करना है। ज़ुबान आपकी सारे प्रोसेस के दरमियान ऊपर की तरफ ही रहेगी, अपर गम के ऊपर, ऊपर के तलवे के ऊपर ही लगी होगी। और आपने अब सिर्फ होंठों को खोलकर, मुंह को खोलकर, ज़ुबान ऊपर ही लगी हुई है और सांस को एक्सेल करना है। 7 तक काउंट करते हुए नाक के ज़रिए आप सांस अंदर लेकर जाएंगे और फिर ज़ुबान आपकी ऊपर के तलवे के साथ लगी हुई है। मुँह खोलकर आप उस सांस को बाहर की तरफ, उस ऑक्सीजन को, उस ब्रेथ को ब्रीद आउट करेंगे, बाहर की तरफ निकालेंगे। इस तरीके से आपने सांस लेनी है, आपने ब्रीद करना है कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ दौरानिए के लिए। और इस टाइम के अंदर बिल्कुल भी जल्दी जल्दी सांस लेने की, जल्दी जल्दी इस सारे प्रोसेस को करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आराम से आप कर सकते हैं उतना आराम से करना है, क्योंकि आपको हरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये टाइमिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रोसेस के ज़रिए से बेसिकली होता क्या है, हमारी क्लीन ऑक्सीजन जो है वो सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर आती है, हमारे लंग्स को क्लियर करती है, हमारे लंग्स को क्लीन करती है, क्लियर करती है, और हमारी जो क्लीन ऑक्सीजन होती है वो हमारी बॉडी के अंदर आती है। इस प्रोसेस के ज़रिए होगा क्या, हमारी बॉडी रिलैक्स होगी। मेन चीज़ बॉडी रिलैक्स होगी। दूसरा क्वेश्चन आता है, बॉडी तो रिलैक्स हो गई है, लेकिन अब हम अपने माइंड को कैसे रिलैक्स करेंगे, जो कि सारा दिन बहुत फास्ट चलता रहता है, तखरीबकारियाँ करता है, तखरीबकारियों का शिकार होता है। अब हमने उसको कैसे हमने रिलैक्स करना है। उसको रिलैक्स करने के लिए आपने करना कुछ नहीं है, आसान सा तरीका है। पहले ब्रीदिंग वाला प्रोसेस करके 4-7 मेथड यूज़ करके आपने करना क्या है, काउंटिंग करनी है। और काउंटिंग कैसे करनी है, आपने 100 से 1 की तरफ काउंटिंग करनी है। कभी आपका एनेस्थीसिया का एक्सपोजर रहा हो, किसी डॉक्टर के साथ आप लोगों का रहा हो, किसी आपके अपने को ज़रूरत पड़ी उन्हें सीजे का, तो डॉक्टर्स उस प्रोसेस के दौरान भी ये नहीं कहते हैं कि आप 1 से 10 तक काउंटिंग करें। मोस्टली डॉक्टर्स कहते हैं 10 से 1 की तरफ काउंटिंग करें। ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे माइंड को रिलैक्स करती है। जितनी भी टेंशन, जो भी चीज़ें, थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, उसको ब्रेक करने का काम करती है। जब भी हम 1 से 100 की तरफ काउंटिंग करेंगे तो हमारा क्या होता है, हमारी सोच ये होती है कितने नंबर्स जो हैं हमने काउंट कर लिए, कितने रह गए, 50 कर लिए, 50 बाकी रह गए, 25 कर लिए, 75 बाकी रह गए। लेकिन जब आप रिवर्स काउंटिंग करते हैं, 100 से 1 की तरफ जब हम काउंटिंग करते हैं, तो हमें ये नहीं याद रहता कि हमने कितने काउंट कर लिए हैं वर्ड्स और कितने हमारे नंबर्स रह गए हैं।
इसलिए 100 से 1 की तरफ आपने काउंटिंग करनी है। ये आप आंखें ओपन करके कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही 85 तक आप काउंटिंग करेंगे, 100, 98, 99, 85 तक ऐसे रिवर्स बैकवर्ड काउंटिंग करते हुए आएंगे, तो 85 तक मोस्टली लोगों की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाएंगी और वो रिलैक्स पोजीशन के अंदर आ जाएंगे। लेकिन फिर भी अक्सर लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन के अंदर हैं, उनको 85 तक काउंटिंग करते हुए भी उनकी आंखें खुद ब खुद बंद नहीं होती हैं, वो खुद ब खुद रिलैक्स स्टेट के अंदर नहीं जाता है उनका माइंड, तो वो खुद से फोर्सफुली आंखों को बंद करेंगे, कॉन्शियसली आंखों को बंद करेंगे और फिर बैकवर्ड वापस 85, 84, 83 काउंटिंग करते जाएंगे। और ये काउंटिंग ख़त्म होने से पहले पहले 95% लोगों को नींद आ जाएगी, वो सुकून की हालत में आ जाएंगे, उनका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा और ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो कि सो जाएंगे। फिर भी स्टिल ऐसा है कि आपको कुछ 4-5% लोग ऐसे रह गए हैं जिनको नींद नहीं आई, जो कि रिलैक्स नहीं हुए, अभी 100% तक रिलैक्स नहीं हुए, थोड़ा थोड़ा उनको फ़र्क होना शुरू हुआ है, तो वो तीसरी टेक्निक की तरफ जाएंगे, तीसरे मेथड की तरफ जाएंगे, जो कि है इमेजिनेशन का मेथड, जो कि है तख़य्युल का मेथड। और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड होता है रिलैक्सेशन के लिए, ख़ुद को हिप्नोटाइज़ करने के लिए और अपने अंदर की स्ट्रेस और टेंशन को बाहर निकालने के लिए। इसमें आपने करना क्या है, अगेन अपनी बॉडी को जितनी ज़्यादा रिलैक्स स्टेट के अंदर ला सकते हैं लेकर आना है। जैसे बैठी हुई कंडीशन में भी आप इसे कर सकते हैं, लेटे हुए भी। रात के टाइम अगर नींद के लिए कर रहे हैं तो फिर हम लेटी हुई कंडीशन में करेंगे, पिलो के ऊपर हमारा सर होगा। दिन के टाइम अगर करेंगे तो बैठी हुई हालत में करेंगे, लेकिन ऐसी में ये नहीं होना चाहिए कि हमारे हाथ के अंदर कोई पेंसिल है, कोई भी इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, वो नहीं होना चाहिए। हमारी जो टांगें हैं वो रिलैक्स पोजीशन में होनी चाहिए। ये नहीं है कि हमने चौकड़ी मारी हुई है, आलती पालती मारी हुई है, क्रॉस की हुई है लेग्स को, बिल्कुल रिलैक्स स्टेट के अंदर सीधे बिल्कुल बैठे होने चाहिए। स्टिफ बॉडी नहीं होनी चाहिए। ख़ुद को, बॉडी को ढीला ढाला छोड़ के रिलैक्स स्टेट के अंदर लाकर आपने करना कि आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करके अब आपने इमेजिन करना शुरू करना है कि आसमान बिल्कुल नीले रंग का क्लियर ब्लू स्काई है और उसके ऊपर सिर्फ एक सफ़ेद रंग का पफ़ी सा क्लाउड है, जो कि बहुत आहिस्ता 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 आसमान के ऊपर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। और अब आप उस एक बादल के टुकड़े के सॉफ्ट एजेस को देखते हैं, उसके किनारे इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं और बिल्कुल प्योर एनर्जी का वाइट कलर का बना हुआ है, जो कि आपकी ज़ात को, आपके मिजाज को बिल्कुल हशाश विशाश कर देता है। वो आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं कि आसमान की एक कोने से फ़्लोट करता हुआ दूसरे कोने की तरफ जा रहा है। और जैसे ही वो फ़्लोट करना शुरू करता है, आप देखते हैं कि आपके अंदर के स्ट्रेस को, डिस्कम्फ़र्ट को, बेसुकूनी को, आवाज़ारी को, लोगों के तानों को, बुराई को, नेगेटिविटी को, वो बादल का टुकड़ा अपने अंदर समाता चला जाता है, अपने अंदर रैप करता चला जाता है। और जैसे ही वो रैप करके आगे की तरफ फ़्लोट करना शुरू करता है, तो वो छोटा छोटा और छोटा होता चला जाता है। और जैसे जैसे वो छोटा होता चला जाता है, तो आपको एहसास होता है, आप फ़ील कर रहे हैं कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं। आपके अंदर से जितनी नेगेटिविटी थी वो निकल गई है, बाहर चली गई है। आप तमाम मुश्किलात को भूलते चले जा रहे हैं जो आपको दिन भर तंग करती रही हैं। ये बादल का टुकड़ा उन तमाम मुसीबतों को लेकर आपसे बहुत दूर चला जा रहा है, इतना दूर और इतना छोटा होता जा रहा है कि वो आखिर में गायब हो जाता है। और इसके साथ ही आपको नींद आ जाएगी। अगर नींद नहीं आती, आप दिन के टाइम में कोई भी परेशानी है, कोई भी टेंशन है, आप थकावट महसूस करते हैं, आप थक गए हैं लोगों से, बातों से, किसी काम से, तो आप इन 3 टेक्निक्स को, इन 3 मेथड्स को ज़रूर अप्लाई करिएगा और ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह 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 गारंटी के साथ आपकी ज़िंदगी में ज़रूर इफ़ेक्ट लेकर आएंगी और आपको रिलैक्स करेंगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।